ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज विलोपन विधि के भाग 2 वीडियो संख्या 2 है। तो चलिए विलोपन विधि के दूसरे भाग को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विलोपन विधि को हल कैसे किया जाता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था किसी भी तरह x या y किसी एक के दोनों इक्वेशन के टर्म्स को बराबर करना है। तो चलिए किसको बराबर करना चाहते हैं, इस बार हम लोग y को बराबर करते हैं। अगर हमें यहाँ पे देखिए y b है और यहाँ पे सिर्फ अकेला y है, तो इसको भी b बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में b से मल्टीप्लाई करना होगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में इसका पूरा डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिया है, आप जाकर विलोपन विधि के दूसरे वीडियो को भी पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 में अगर हम गुणा कर रहे हैं बेटा b से, तो b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा bx। फिर y में गुणा करेंगे b से तो कितना होगा बेटा by। फिर इसमें गुणा करेंगे b से, तो b का a से गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, और इसका अगर b से गुणा करेंगे तो b का b से गुणा होगा तो कितना होगा b² हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण जो 3 है वो दरअसल 3 है नहीं, वो एक ही है। समीकरण भले आपको देखने में लग रहा है कि ये दो अलग अलग, ये जो समीकरण 1 है दरअसल वो क्या है, वो समीकरण नंबर 3 है। इस बात को आप सभी लोग समझते हैं। तो एक काम करते हैं, तो समीकरण ध्यान समझिएगा, समीकरण अब जिसको हमने बराबर किया है उसके निशानों को देखिए। जिसको हमने बराबर किया उनके निशान क्या है बेटा, एक जैसे हैं। जब उनके निशान आपके एक जैसे होते हैं, जिनके निशान एक जैसे, तो उनको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। तो चलिए, तो समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ा जाए। तब यहाँ पे समीकरण 2 प्लस किया जा रहा है 3 के साथ। तो चलिए ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b² होगा। ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। अब यहाँ आइए, bx प्लस बी वाई बराबर ab प्लस b² होगा। अब दोनों को आराम से लीजिए, तो चूंकि दोनों को प्लस माइनस करना नहीं, प्लस करना माइनस तो करना नहीं, साइन बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ से ये और ये कट गया। इन दोनों में देखिए बेटा x कॉमन है, तो इन दोनों में से अगर x को बाहर ले लेते हैं, यहाँ में क्या बच जाएगा, a प्लस बी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इसी तरह अगर इन दोनों में देखा जाए तो b² से b² कट जा रहा है, और इन दोनों के पास देखिए a कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, दोनों के पास क्या है, a कॉमन है। अगर हमने a ले लिया तो इसमें से अगर एक a निकले, a² है ना, अगर इसमें से हम, अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, a² प्लस ab। अब तो समझ में आ रहा होगा, बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, डायरेक्ट सर कर रहे हैं। तो x ब्रैकेट में a प्लस b, अगर इन दोनों में से अगर हम a कॉमन ले लें, क्या कर ले लें, इन दोनों में से अगर हम a कॉमन लें, तो a कॉमन लेने का मतलब क्या, तो उसमें से उसको डिवाइड करना। तो जब a² में से अगर a कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा, और यहाँ से जब हम a कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। इसी तरह आप देखिए x इज इक्वल टू a प्लस, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ब्रैकेट में a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस बी हो जाएगा। और ये a प्लस बी और a प्लस बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, कितना, a मिल जाएगा। तो इस तरह से x का मान हमारा a आ गया। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो भी मान आपका निकले उसको किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, चाहे वो समीकरण नंबर 1 हो, चाहे नंबर आपका समीकरण नंबर 2 हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, जो आपकी इच्छा करे उस इच्छा के आधार पर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में। तो जैसे ही x का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो x की जगह हो गया बेटा, देखो पहले मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। तो x की जगह हमने क्या रखना है, a रखना है। y की जगह हमने क्या रखना है, y ही रहेगा, और यहाँ पर आपका a प्लस बी हो गया। जैसे ही आप a को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी, और इधर से a जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये a और ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, b के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, क्या किया मैंने, x और y बराबर a b लिया,
ax माइनस बी वाई ए स्क्वायर है आपका समीकरण है। तो हमने आपको पहले बताया विलोपन विधि में ये रूल होता है कि किसी भी तरह किसी एक को बराबर करना है, चाहे आप वो x को बराबर कर दीजिए चाहे आप y को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए आप कुछ भी गुणा या भाग करने के लिए फ्री हो, जो भी आपका मन करे गुणा करना है गुणा करिए, जो भी आपका मन करे भाग करना है भाग करिए। तो हमने एक में b से गुणा किया, b से गुणा किया तो हमारा ये आया, फिर दोनों को जोड़ दिया। कि जोड़ने और घटाने के लिए हमने आपको बताया था कि जिसको आपने बराबर किया है उसको आप ध्यान से देखिए कि जो उनके निशान कैसे थे, दोनों के निशान विपरीत थे तो हमने इसको घटा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका होगा a और ये bx, दोनों में x कॉमन था तो a प्लस बी ले लिया, फिर इन दोनों को ऐसे कर दिया। समझ में आ गया? चलिए क्लियर है। तो यहाँ पे a बराबर a प्लस बी और ये हो गया अभी a प्लस बी से कट गया, a बच गया, x का मान रखा, वैल्यू हमारा निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट इसको सॉल्व कर इसको नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। आई थिंक आपने पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं किया पीछे बैक जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हमें हल करना है, तो कैसे हल होगा भाई? बड़े आसान से बड़े इत्मीनान से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। अब आपको वही फिर से टारगेट चूज़ करना है, किसको आप बराबर करना चाहते हैं, एक्स को कि ए को। तो पिछले क्वेश्चन में हमने y को बराबर किया, चलिए इस बार x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए ऐसा हम क्या टेक्निक लगाएं? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास x बाई ए है और इसको अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, एक a से एक कट जाएगा तो a बचेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। तो देखिए नीचे भी ax है ऊपर भी ax हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है बेटा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, किसमें, समीकरण 1 में। तो चलिए समीकरण 1 में a स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसका तो वैल्यू आपके सामने ax हो जाएगा। y बाई बी पहले से है और इसका आपने a स्क्वायर से गुणा किया तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, ये जस का तस रहेगा। ये कितना हो जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। कुछ अंतर आएगा, बोलिए। चलिए अब हमको जिसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना था हमने उसको इक्वल कर लिया, हमको जिसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना था हमने उसको इक्वल कर लिया। अब आइए, अब एक काम कीजिए, समीकरण 1, अच्छा एक को ही तो बदला है, तो समीकरण 2 प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस करेंगे माइनस, क्योंकि दोनों का निशान देखिए, दोनों के निशान सेम है, तो दोनों के निशान सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस किया समीकरण नंबर 3 के साथ, समीकरण 2 को समीकरण 3 के साथ माइनस कर रहे हैं। तो 2 हमारा क्या है बेटा, ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल के बट यहाँ पे आएंगे ax प्लस बी बाई ए स्क्वायर बाई बी, और ये आपका y, और यहाँ आपका 2a स्क्वायर। चूँकि आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो अब अपने पास क्या हो गया बेटा, दोनों के दोनों देखिए माइनस, दोनों के पास y कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही आपने माइनस वाई कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस वाई, क्या हमने कॉमन लिया, माइनस वाई। अब माइनस कॉमन ले, अच्छा रुकिए स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर बटे में बी वाई, ऐसा बचेगा। दोनों को एक साथ उतार लिया, खाली कुछ किया नहीं। इसी तरह यहाँ देखिए, अब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और ये क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बचेगा ना, कि 2 ए स्क्वायर है और एक अगर वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बच जाएगा, और ये माइनस निकलने का क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। और इन दोनों में से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाता है। अब दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब अपॉन में एलसीएम अगर आप लेते हैं तो बी एलसीएम आपका हो जाएगा। वाई को मैं इधर ना लिखकर इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बी का इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा, अगर इसके अपॉन में 1 है तो बी का इसमें गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, और बाहर इक्वल की तरफ भी आपके पास क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अब y का जो मान होगा ये अपॉन में तो जाकर उधर गुणा होगा, तो b को यहीं रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और होल के बट्टे में ये चाहेगा चाहे b प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस तो सेम होता है, प्लस माइनस तो सेम ही आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होने के बाद हमें y का मान कितना मिला, b मिला। देखिए देखने में कितना कठिन लग रहा था, है कितना ही सिंपल। अब y का मान हमें मिल चुका है। अब y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण किस में रखा जाए, y का मान समीकरण 1 में। तो चलिए भाई y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान समीकरण 1 में क्या मिलेगा हमें, x/a प्लस y/b, y/b पहले हम समीकरण लिख लें फिर 2। तो x/a हो गया प्लस b का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू कितना है b/b और इक्वल टू 2, b से b कट कर 1 हो गया। तो x/a प्लस 1 बराबर 2, 1 उधर जाएगा तो क्या उतना हो जाएगा, x/a बराबर 2 - 1 हो जाएगा ना, 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x/a बराबर 1। अब इस a उधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना मिल जाएगा, a। तो इस प्रकार x का मान हमें a मिला और b का मान y का मान हमें b प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो फिर से समझिए कि इसको हमने बराबर करने के लिए a² से गुणा किया, a² से गुणा किया तो हमारा ये आया। फिर वही सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं है। आप बड़े इत्मीनान से इसको देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ दोबारा से एक बार वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तब तक इसको आप वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज कर लें, इसे कॉपी कर लें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करने का प्रयास करते हैं। फिर से सोचिए आपको किसको बराबर करना है, p को कि y को। तो इस बार मैं y को बराबर करना हूँ। इसके पास q है, इसके पास p है। p है आपके पास तो q से गुणा कर दीजिए, और q है अगर आपके पास तो p से गुणा कर दीजिए। अब दोनों को, जिसको आप y और y को बराबर करने जा रहे हो, उसके निशान तो बदलेंगे नहीं, निशान तो वही रहेगा। तो दोनों के निशान क्या बेटा, विपरीत है। विपरीत है तो उनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए शॉर्टकट में आते हैं। थोड़ा सा एक लाइन बचाने, अब बहुत बते हुए मैंने समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं q से, p से। फिर हम समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं q से, और दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना है कि घटाना है, ये इस पर निर्भर करता है कि जिसको आप बराबर कर रहे हैं उसके साइन कैसा है। तो हमने y को बराबर किया और y के साइन क्या है, एक दूसरे के समान है। अरे विपरीत है, और विपरीत होते तो जोड़ते हैं। चलिए पहले में किससे गुणा करना है, p से। p का p से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, p² और ये आपका x, और ये हो गया आपका बेटा pqy। अब इधर p से गुणा करेंगे p में, तो p से p का गुणा होगा तो p², और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, pq। चलिए दूसरे समीकरण में आइए। इसमें आप किससे गुणा कर रहे हैं, q से। तो q का q से गुणा करेंगे तो कितना होगा, qx² होगा। फिर इसमें आप गुणा कर रहे हैं -pq हो जाएगा ये भी, और इधर आप q से गुणा करोगे तो q से गुणा करोगे तो pq हो जाएगा, और q से इसमें गुणा करोगे कितना होगा बेटा, +q² हो जाएगा। चलिए आइए, अब चूंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये भाई साहब देखो पूरी तरह से कट गए, और यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी यहाँ q² होगा। इन दोनों में ध्यान से देखो तो x कॉमन है, दोनों में ध्यान से देखो x कॉमन है। तो जैसे ही x आप लोगे कॉमन, ध्यान समझिएगा, जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, p² + q²। इसी तरह आप इक्वल के इधर आओ, इन दोनों को ध्यान से देखो, pq और pq एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। pq और pq एक दूसरे से क्या हो रहा है, कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, p² बचेगा, साथ में क्या बचेगा, q² बचेगा। b² बचेगा, साथ में क्या बचेगा, q² बचेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, p² + q², और होल के अपॉन में कितना होगा, होल के अपॉन में हमारा हो जाएगा p² + q²। अब देखो दोनों के दोनों हर और अंश दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कट किया जाएंगे, तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 1। तो x की वैल्यू में क्या मिल गई, 1। तो देखा, स्टेप कम कर दिया, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। अभी तक आपको मैं बार बार स्टेप लिखता था, अब ये शॉर्टकट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग और आसानी से होता चला जाएगा। अब x का मान जिस समीकरण में आपका मान हो रख देते, तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण किसमें रखा जाए, 1 में। तो चलिए x का मान कितना है हमारे लिए, 1 है। पहले क्वेश्चन उठा लेते, p x + qy = p - q। तो p × 1 कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी लिख दे रहे हैं, qy = p - q। p को उधर भेज दीजिए, तो qy बराबर कितना हो जाएगा, p - q, और p उधर जाकर क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा, और p से p क्या हो गया, कैंसिल। अब आपका क्या बच गया, qy = कितना हो गया, -q।
अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू बटे में क्यू, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटे में क्यू, और इस क्यू से ये क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई, -1। कितनी हो गई, -1। कर बढ़िए, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, प्लस माइनस को डिवाइड करता है तो आंसर माइनस में ही आता है ना, तो ये आपका आंसर होगा। इसे फटाफट करें नोट, फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लीजिए इसे। आपने उस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा, कर लिया है ना, वीडियो को पीछे बैक करके कर लीजिए। चलिए आइए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कुछ नया नहीं है, सेम वही दिमाग लगाना है कि आपको किसको बराबर करना है। तो चलिए हम इस बार दिमाग लगाते हैं कि वी हैव गोइंग टू बी इक्वल एक्स को इक्वल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक्स यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पर पहले में b बाई ए एक्स है। अगर मैं a से गुणा कर दूँ, ध्यान समझिएगा, तो a से एक जाएगा कट और कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी एक्स। मतलब समीकरण 1 में यदि मैं a से गुणा कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखाया आपके सामने। तो चलिए अब समीकरण में 1 में गुणा कर रहा हूँ किससे बेटा, a से, और जिसको मैं कर रहा हूँ उसको करने के बाद मेरा x बराबर हो जा रहा है। जब मेरा x और x आपस में बराबर हो जा रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना होता है। तो बराबर गुणा करेंगे a से, फिर इनको हम माइनस कर देंगे किससे, समीकरण 2 से। समझा, समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे हमारा bx हो जाएगा, यहाँ पे भी bx है, तो ये दोनों के निशान क्या बेटा, एक जैसे है। तो जब दोनों के निशान एक जैसे, तो दोनों जब निशान एक जैसे तो उनको आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए a से इसमें गुणा करिए, तो पहला तो bx हो गया माइनस, अब a बाई बी, y से अगर हम a से गुणा करते हैं तो a का a से गुणा होगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर बटे में b y, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब a में a से गुणा होगा तो कितना होगा, a स्क्वायर, और b में a से गुणा कितना होगा तो b स्क्वायर, और इधर सॉरी कितना होगा, a b होगा, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। चलिए इसी तरह यहाँ आइए bx माइनस, इसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे, जस का तस उतार रहे हैं बस, ठीक है, बराबर 0। इन दोनों के निशान को देखिए, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो bx से bx क्या हो गया, कट गया। इन दोनों के पास देखो बेटा y कॉमन है, तो जैसे ही हमने y को बाहर लिया, ध्यान समझिएगा, जैसे ही हमने, अच्छा y भी कॉमन है, साथ में a भी कॉमन है, चलो पहले y लेते हैं, तो y ले लेंगे तो क्या बचेगा, a आपका यहाँ पे प्लस में है, a आपका प्लस में, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस a स्क्वायर बाई b होगा ना, कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं। अब यहाँ देखो a स्क्वायर किसी के साथ ऑपरेट होने वाला है, नहीं है, लेकिन यहाँ देखो बेटा ये -2ab है और ये +2ab है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, -ab हो जाएगा। एक आपका प्लस है और एक आपका क्या है, माइनस है, तो प्लस है और माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ आपका हो गया y, इन ब्रैकेट में अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ इसके अपॉन में 1 है तो b आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ab और ये हो जाएगा -a स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब इन दोनों को इक्वल के उस तरफ भेज दो, तो जो a भी माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, और जो ये प्लस में था वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, तब b उधर जाकर गुणा हो जाएगा, ये जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तब y का जो मान हमें मिलेगा वो ab माइनस b स्क्वायर तो इधर है ही है, और b जाकर उधर उसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, b उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई, और ए बी माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा बेटा ए बी माइनस, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है, हो जाएगा। अब देखो बेटा ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, कट गया, बिल्कुल सेम टू सेम है, कट गया, क्या बचेगा, तो y का जो मान हमें मिला वो कितना मिला बेटा, b के बराबर मिल गया। y का मान किसके बराबर मिला, b के बराबर मिल गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इस बार 2 में रखिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा, तो y का मान समीकरण 2 में, तो चलिए 2 में रखते हैं, तो 2 क्या है बेटा, b है, साथ में x है, माइनस a है, और y की जगह अपना b है, y की जगह अपना क्या है बेटा, b है, और इधर प्लस 2ab है, बराबर में 0 है, तो bx बराबर कितना हो जाएगा, +ab माइनस ab कितना हो जाएगा बेटा, +ab हो जाएगा।
बोलो बेटा, हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर दो, तो बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान मिलेगा माइनस ए बी बटे में क्या हो जाएगा b, और ये b से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x का मान हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए। तो इस तरह से इस समीकरण के आंसर हमें मिला x का मान माइनस ए मिला और y का मान हमें b प्राप्त हुआ। चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। तो जैसा कि आपने उतार लिया होगा, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए पावर के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।